लेंस को दोनों तरफ से इस तरह से सिलरी मसल या जो आंख के जेन्युलर फाइबर है उन्होंने दोनों तरफ से इस तरह से पकड़ा होता है। तो जब लेंस का साइज ज्यादा हो जाता है तो वो अपनी जगह से हट जाता है, यानी अपनी जगह से उखड़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर सफेद मोतिया जरूरत से ज्यादा पक जाए या सफेद मोतिया आपको डायग्नोज हो गया और आप उसके इलाज में देर कर रहे हैं, वक्त पे उसका इलाज नहीं करा रहे, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं या इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो सफेद मोतिया अगर जरूरत से ज्यादा पक जाए तो उसके 4-5 साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि मरीज की नजर बहुत कम हो जाती है। नजर इस हद तक हो जाती है कि अगर आप उसको दूर से कोई रोशनी दिखा रहे हैं या कोई भी चीज दिखा रहे हैं तो उसे नजर नहीं आएगी। उसे पास की चीजें अगर आप दिखा रहे हैं, इतने पास से किसी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके दिखा रहे हैं या मरीज को पास से इस तरह हाथ हिला रहे हैं तो वो मरीज को नजर आएगा, यानी हाथ हिलता हुआ महसूस होगा या रोशनी थोड़े से दूर से दिखाई देगी। और दूसरी वजह यह कि सफेद मोतिया जब जरूरत से ज्यादा पक जाए तो उसकी वजह से काला मोतिया हो जाता है, यानी वो काला मोतिया बन जाता है। और काला मोतिया में जो नजर चली जाती है वो नजर वापस नहीं आती। अब काला मोतिया में किस वजह से सफेद मोतिया ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके 3-4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले वो मैच्योर होता है, फिर मैच्योर के बाद वो हाइपर मैच्योर हो जाता है, यानी जरूरत से ज्यादा पक जाता है। और जब हाइपर मैच्योर से भी ज्यादा पक जाए तो उसके बाद वो मुर्गेनियन में शिफ्ट हो जाता है और मुर्गेनियन के बाद वो काला मोतिया बन जाता है। तो काला मोतिया बनने का रीजन ये है कि एक तो लेंस का जो साइज है नॉर्मल से वो डबल हो जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है, तो वो ज्यादा फैल जाता है। तो उसकी वजह से आंख में एक इंटीरियर चेंबर होता है जिसमें एक्वस ह्यूमर होता है, यानी आंख का पानी का प्रेशर होता है। वो प्रेशर नॉर्मल जब होता है तो काला मोतिया नहीं होता, लेकिन जब सफेद मोतिया का जो लेंस का साइज है वो ज्यादा हो जाता है और वो प्रेशर एक जगह जमा होना शुरू हो जाता है, यानी पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो उसके पानी के ड्रेन होने में रुकावट का बाइस बनता है, तो इस वजह से काला मोतिया हो जाता है। फिर तीसरी वजह ये कि जब पानी एक जगह ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो आंख के कुछ हिस्से होते हैं जहां से वो पानी लीक होना शुरू हो जाता है। तो जब वो पानी लीक होगा तो उसकी वजह से मरीज को दर्द भी होगा, स्वेलिंग भी हो जाती है, सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, और दूसरा ये कि नजर बहुत कम हो जाएगी। और तीसरी वजह ये कि जब किसी की आंख का पर्दे का मुआयना किया जाए तो उसमें भी वो रुकावट का बाइस बनेगा, यानी पीछे जो आंख का पर्दा है वो जब नजर ही नहीं आएगा तो मरीज के जो तफसीली मुआयना है वो नहीं हो सकेगा। फिर इसके बाद अगर ये सफेद मोतिया ज्यादा हो गया तो इसकी वजह से एक तो लेंस अपनी जगह से हट जाता है। लेंस अपनी जगह से इस वजह से हटता है कि जब नॉर्मल लेंस होता है तो उसका जो साइज है और उसका जो वजन है वो कम होता है, लेकिन जब इसका साइज भी ज्यादा हो जाएगा और इसका वजन भी ज्यादा हो जाएगा तो लेंस को दोनों तरफ से इस तरह से सिलरी मसल या जो आंख के जेन्युलर फाइबर है उन्होंने दोनों तरफ से इस तरह से पकड़ा होता है। तो जब लेंस का साइज ज्यादा हो जाता है तो वो अपनी जगह से हट जाता है, यानी अपनी जगह से उखड़ जाता है। फिर मरीज की नजर काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, यानी ना होने के बराबर होती है। तो इसकी वजह से फिर एक तो इमरजेंसी इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, यानी इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है, और मरीज को भी इसकी वजह से काफी परेशानी और टेंशन होती है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।